आप सभी बहनों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के जैसा कि आपको पता है 13 फरवरी तक आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था, यानी कि बात करें 13 तारीख तक। तो उसके जस्ट बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। उसके अगले स्टेप के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि आगे के प्रोसेस कब तक होने वाले हैं, आपका रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि इस संदर्भ में एक और नया जो है मोड़ ले चुका है। जैसा कि आपको पता है कोर्ट में जो मामला चल रहा है नॉमिनेशन को लेकर के, इसके अलावा कई रिटें जो हैं वो दाखिल की गई हैं, जिस संदर्भ में एक नया ऑर्डर जारी हुआ है। उस पर हम पूरी तरह से अच्छे से बात करेंगे कि आप लोगों के लिए उसमें क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, किन बहनों को क्या मौका मिलेगा जो इसमें दाखिल हुई हैं, जो नॉमिनेशन वाले जो पिटीशन दाखिल हुई है, जो रिट दाखिल हुई है, इस और लोगों को क्या मौका मिलेगा। इस संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैं कंप्लीटली आप सभी को बताने वाला हूँ। जितनी भी भर्ती में शामिल बहनें हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाने वाली है, चाहे वो कट ऑफ से लेकर के हो और जो आगे के स्टेप्स के बारे में सारी चीज़ें बात करूँगा कि अगला प्रोसेस जो है कब तक कैसे क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं आप सभी को जो अभी हाल ही में उन्होंने कोर्ट के द्वारा ऑर्डर जारी हुआ है, तो ये आप सभी को पता है कि जो नॉमिनेशन को लेकर के जो रिट दाखिल हुई थी, उस संदर्भ में ये जो प्रकरण है वो सामने आया है। तो इस प्रकरण के संदर्भ में हम आपको बता दें, तो आपको पता है कि इसकी जो फिलिंग डेट रही है, मैं ये बहुत ध्यान से समझाऊँगा, बहुत बारीकी से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आगे की स्टेप के बारे में किन बहनों के ऊपर ये इफ़ेक्ट पड़ सकता है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसकी बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है? कि आप लोग बस ध्यान से सुनिए, आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा, ठीक है? तो कुल मिला के बात ये है, तो आपको पता है जो एक नई डेट देखने को मिली है, वो मिली है कितनी 27 मार्च को। काफ़ी लोग यहीं पर फ़रवरी में बता रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ ठीक है। 27 मार्च के बाद अब क्या होने वाला है? क्या तब तक हमें रिज़ल्ट के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा कि पहले ही आ जाएगा? क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? मैं आपको इस वीडियो में वो सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है सिंगल बेंच पे फैसला था, एडिशनल लिस्टेड लिस्ट थी। तो इसमें हुआ क्या है, क्या सुनवाई हुई है, अब आगे डेट क्या ज़रूरी था बढ़ाना, ठीक है? इस पर ही क्यों नहीं मामले सुनवाई हो चुकी थी। अभी सुना देते, सारे फैसले हो जाते, क्योंकि डीवी भी समाप्त हो चुका था, हम लोगों की जॉइनिंग भी हो जाती। ऐसा सभी लोगों का ख़्याल ज़रूर होगा। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, तो आप लोग ध्यान से समझिए चीज़ों को। देखिए, जो रिट पड़ी हुई थी, इस रिट में आपको पता है कि अभी हाल ही में यहाँ पर आप देखेंगे इस पॉइंट नंबर 2 को यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है, इश्यू नोटिस टू रिस्पोंडेंट, यानी काफ़ी लोग नोटिस की इंतज़ार किया है कि नोटिस जो इश्यू को लेकर क्या इश्यू होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूँ ज़्यादा नॉर्मल है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है? इतना दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? जो आप लोग परेशान हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि न रिस्पॉन्डेंट्स नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे 3 4 5 6 और यहाँ पर देखेंगे 8, जो कि रिटर्नेबल विथिन 10 डेज़, ठीक है? तो रिटर्नेबल क्यों लिखा गया है, मैं आपको बता दूँ। देखिए, जहाँ पे इन्होंने जो पहले अभी शामिल हुई हैं, जिनका एफ़िडेविट भी फ़ाइल हुआ है कुछ लोगों का, और आपको एफ़िडेविट काउंटर एफ़िडेविट लगाना ही पड़ेगा, फ़ाइल करना ही पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे 5th नंबर पॉइंट पे ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो ये चीज़ें मेंशन करना बहुत ज़रूरी है ना? तो जो भी रिस्पोंडेंट बहनें बनी हुई हैं, ठीक है? उन लोगों काफ़ी लोगों का जो दाखिल हो चुका है वहाँ पर, जो जुड़ना चाहती थी, वो जुड़ चुकी हैं इसमें। तो बात ये है कि हुआ क्या था, मैं आपको बता दूँ, इस नॉर्मलाइज़ेशन का जो फंडा है, क्यों ऐसा करना पड़ा, बहनें क्यों शामिल हुई इसमें, क्या ज़रूरत थी रिट दाखिल कराने की, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? देखिए, सबसे पहले हुआ क्या था, यहाँ पर समझिए, जैसा कि मैं आपको बता दूँ, डीवी के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देखें, तो डीवी के लिए मान लीजिए कि करीब 53, मैं एग्ज़ाम्पल की तरह बात करूँ, ठीक, डीवी के लिए कट ऑफ कितनी गई? 53। अब हुआ क्या यहाँ पर, अब 53 कट ऑफ गई। अब बहनों ने कहा क्या कि मेरा 53 नहीं, बल्कि मेरा जो है 55 मार्क्स हैं। कितना है? मेरा 55 मार्क्स हैं, लेकिन फिर भी मुझे डीवी के लिए मौका नहीं मिला, यानी कि डीवी लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। ठीक है? या क्या रीज़न हो सकता है? मैं आपको बता दूँ, देखिए, आपके मान लीजिए 53 वालों का डीवी में नाम आया, लेकिन 55 वालों को 53 में नाम नहीं आया कि मेरा 55 है, फिर भी मेरा जो है मेरा डीवी से ज़्यादा कट ऑफ है, फिर भी मेरा डीवी से ज़्यादा नंबर है, तब भी जो है मुझे जो है डीवी में नाम देखने को नहीं मिला हमारा। ऐसा रीज़न क्या है? मैं इस संदर्भ में आपको बिल्कुल क्लियर करार दे रहा हूँ। देखिए, तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि एक्चुअल में जैसा कि आपको पता है फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है? फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट,
ठीक है। थर्ड शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट की बात करें तो इसमें हुआ क्या था कि फर्स्ट शिफ्ट वालों में थोड़ा-सा हार्ड बताया गया कि हार्ड शिफ्ट थी और सेकंड वाली जो शिफ्ट थी वो मॉडरेट टू ईज़ी टू मॉडरेट या बोल सकते हैं कि ईज़ी ही शिफ्ट थी, ठीक है। अब क्या होता है ये आपका जो मार्क्स है, ये जो 55 आप बता रहे हैं कि मेरे 55 है फिर भी डीवी में नेम नहीं आया, ये आपका रहा मार्क्स है। अब रहा मार्क्स है क्योंकि जो आपकी शिफ्ट जो है जैसे भी रही हो, अब आपको जो भी लगता है देखिए जो हमें इन्फॉर्मेशन पता है उस हिसाब से बता रहा हूँ कि सेकंड शिफ्ट वाली को ईज़ी बताया जा रहा था। उस हिसाब से हुआ क्या कि काफ़ी लोग के रॉ मार्क्स के बावजूद जब आपके नॉर्मलाइज़ेशन होता है, उस संदर्भ में जो ईज़ी शिफ्ट होता है, उसमें मार्क्स कम होते हैं हो जाते हैं, ठीक है? बाकी जो हार्ड शिफ्ट वालों का उस हिसाब से पैरेलल जो है उनको इक्वल किया जाता है क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन इसीलिए कहते हैं कि नॉर्मलाइज़ेशन में ही सारी चीज़ें इक्वल हो जाती हैं, जो हार्ड शिफ्ट और ईज़ी शिफ्ट का। इसीलिए कहा जा रहा है कि आपके मान लीजिए 55 थे, अब बाद में क्या हुए नॉर्मलाइज़ेशन के बाद आपका जो मार्क्स है वो डिक्रीज़ हो गया। क्योंकि आपकी शिफ्ट उस हिसाब से रही होगी। बाकी जिन लोगों की हार्ड शिफ्ट रही है, उनको नॉमिनेशन का फ़ायदा होगा, ठीक है? तो इस संदर्भ में इन्होंने क्या किया, जो 55 वाले थे, जो कट ऑफ ज़्यादा मार्क्स थे, इन्होंने ही रिट दाखिल की है कि मेरे ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद जो है क्यों आखिरकार हम लोगों का डीबी में नाम नहीं आया। इसीलिए इन्होंने ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद भी इन्होंने डीबी में नाम नहीं आया, इसलिए इन्होंने क्या किया, रिट को दाखिल कर दी, ठीक है? इस वजह से इन्होंने रिट दाखिल की। अब क्लियर बात हुई? तो अब इनको ये लग रहा है कि अब कोर्ट की तरफ से फैसला जो भी आएगा, ठीक है? कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमको भी मौका देना चाहिए। तो देखिए, जो भी मामला है बाद में यही होगा कि भैया हमारी तरफ से यूपी ट्रिपल सी यही कहेगा कि फुल मार्क्स आप दे दीजिए। चाहे तो अभी भी यूपी ट्रिपल सी अगर चाहे, तो आप लोगों के लिए पूरी भर्ती कंप्लीट करा सकता है। अभी जॉइनिंग चाहे तो वो अप्रैल तक पूरी जॉइनिंग कंप्लीट कर सकता है। लेकिन वो अब क्या है, जब मामला जब कोर्ट के अंदर है तो उनको भी लगता है कि हम तब तक क्या करते हैं, यूपीटेल सोच रहा है कि हम तब तक अदर वैकेंसी के बारे में जो सोचते हैं, अदर वैकेंसियों को कंप्लीट करा लेते हैं, ठीक है? जिसकी किसी का एग्ज़ाम कराना होगा, उसका एग्ज़ाम करा रहे हैं। तब तक ये जो है भर्ती कोर्ट में लटकी रहेगी, हम अपना इधर काम कर लेंगे। बाद में यही काम होगा, चाहे वो वहाँ से सुनवाई हो भी नहीं पाएगी पूरी, तब भी ये कहेंगे कि चलिए भैया, अब हमसे फुल मार्क्स आप ले लीजिए, अब झमेला छोड़िए, ठीक है? फिर वह क्या करेंगे, 1 मार्क्स जो है फर्स्ट शिफ्ट वालों को मौका यहाँ पर मिल रहा है। जहाँ तक उम्मीद है कि जो बताया जा रहा है कि फर्स्ट शिफ्ट वालों को 1 नंबर का फ़ायदा होगा, तो वो फुल मार्क्स जो है घोषित कर देंगे, फिर सारा मामला रफ़ा-दफ़ा हो जाएगा, ठीक है? अब जो मैंने रिट दाखिल की हैं, तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले जहाँ तक रिज़ल्ट की बात है, तो देखिए रिज़ल्ट तब तक तो नहीं आने वाला है, जब तक आपकी जो रिट है यानी 27/3 को जो हेयरिंग है नेक्स्ट हेयरिंग, ठीक है? जो नेक्स्ट हेयरिंग है वो 27 मार्च को होगी, उससे पहले आपका रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। ठीक है? ये बिल्कुल साफ़ है, जो मैं बता रहा हूँ आप लोग ध्यान समझिए। लेकिन आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है कि काफ़ी समय लग रहा है, तो मैं आपको बता दूँ जिनका डीवी हो चुका है अच्छे तरीके से बैठिए ठीक है, घर पे। और हाँ, ये बात मेरी बहुत ध्यान से बहनों को मैं अपनी बहन समझ कर ये बता रहा हूँ, जो मेरी बहनें हैं, जो मेरे पहले से मुझसे जुड़ी हुई हैं, उन बहनों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है? अपनी स्टडी को आप लोग जो है कंटिन्यू ज़रूर रखेंगे क्योंकि काफ़ी लोग क्या करती हैं कि अच्छे मार्क्स आपके होने के बावजूद किसी एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, आपको ये लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? इस हिसाब से वो क्या करती हैं कि अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं क्या करूँगी अब पढ़ लिख के, ठीक है? तो इन बहनों से मैं कहना चाहूँगा, आप जो भी मेरी छोटी-बड़ी बहनें हैं, उनसे बस यही अनुरोध रहेगा कि आपको टारगेट बना के चलना है, जब तक कि आपकी जॉइनिंग ना हो जाए। कभी भी गार्ड मान लीजिए किसी भी एग्ज़ाम में, जब तक कि आपकी जॉइनिंग ना हो जाए, जब तक आप जॉइनिंग ना ले लें, तब तक अपनी स्टडी को हमेशा कंटिन्यू ज़रूर रखिएगा। अगर आप आगे पढ़ाई करना चाहती हैं या फिर आगे किसी एग्ज़ाम की तैयारी आगे कर रही हैं तो ठीक है। आपको बिल्कुल जब तक कि जॉइनिंग होनी है, किसी भी तरीके से जो आने वाले एग्ज़ामों के लिए आपको बैठना नहीं है कि हम अब एग्ज़ाम देंगे ही नहीं यहाँ से। आपने विचार ही बना लिया है बिल्कुल कि देना ही नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आपको अगर लगता है कि इसमें मेरा होगा या ना हो, लेकिन मुझे कंटिन्यू स्टडी करनी है, ठीक है। क्योंकि क्या पता लास्ट में क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता होता, ठीक है। तो इसीलिए आपको कंटिन्यू स्टडी करनी है, बहुत सारी वैकेंसीज़ आ रही हैं, उस पर फोकस कीजिए। बाकी जिन्होंने एनएम का फॉर्म डाल रखा है, ठीक है, एनएम बहनें जो यूपीएससी में एनएम वैकेंसी आई है, उसमें अगर फॉर्म डाल रखा है, तो आप उसकी तैयारी कीजिए, ठीक है। लेकिन अपने टारगेट को बनाए रखिएगा। बाकी रही कट ऑफ की बात, तो फाइनल कट ऑफ मैं आपको बता चुका हूँ कि फाइनल कट ऑफ जो है कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। तो ये मैंने मार्क्स जो है लिख दिए हैं। ये हमारी एग्जैक्ट कट ऑफ तो नहीं है, तो ये एक एक्सपेक्टेड ऑफ प्लस माइनस आप कर से कम 1-2 नंबर आप इधर-उधर कर सकते हैं, ठीक है। हालाँकि इसी के आस-पास रहने वाली है। जो हम डीवी के लिए हमने कट ऑफ बताई थी, उस हिसाब से कट ऑफ डीवी की भी गई है और यहाँ पर फाइनल कट ऑफ भी इस प्रकार से ही रहने वाली है। मैंने बताया थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। बाकी अगर पर्सनल आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करेंगे, मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ 100% आपका रिप्लाई दूँ। बाकी टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पे सारी चीज़ें डिस्कस होती रहती है, वहाँ पर अपडेट मिल ही जाती है, ठीक है? अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोग ज़रूर अपडेट रहिएगा हमारे चैनल के द्वारा, ठीक है? एक बार प्लीज़ सभी बहनों से अनुरोध है
इतनी सारी मेहनत आप सभी के लिए करते हैं, तो एक बार लाइक सभी लोग कर दीजिएगा और प्यारा सा ज़रूर कमेंट करेंगे। जो भी आप लोगों को क्वेरीज़ हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताएँगी। ठीक है? तब तक आप लोग थोड़ा-सा वेट करें, जब तक कि नेक्स्ट हेयरिंग 27 तारीख नहीं हो जाती है। जो उम्मीद है, वो बताया जा रहा है कि अब जो है बहुत जल्द आपकी जो सुनवाई है वो होगी। 27 तारीख बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बहनों को मौका है काउंटर एफिडेविट लगाने का, वो लगाएँगी बहुत सारी बहनें, ठीक है? तो उसके बाद जो है सुनवाई होंगी, क्योंकि उन्होंने कोर्ट के द्वारा जो भी कहा गया, उन्होंने कहा कि आप लोग जो है इतना आपको टाइम दिया जा रहा है और आप लोग उसमें जो भी प्रस्तुत करना चाहती हैं वो साक्ष्य दीजिए, ठीक है? उस हिसाब से वो सारी फाइनल डिसीजन आपको मिलेंगे। फिलहाल उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और ऐसी ही अपडेट आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।